क्या आपने कभी देखा है कि आपके जीवन की सबसे अच्छी चीजें ठीक उसी समय प्रकट हुईं जब आपने उन्हें बेताबी से तलाशना छोड़ दिया था? यह अजीब है, लेकिन जब हम उस जल्दबाजी को छोड़ देते हैं और अपनी इच्छाओं का पीछा चिंता में करना बंद कर देते हैं, तो जीवन अधिक सहजता से बहने लगता है। यह बौद्ध ज्ञान की एक गहरी एंसेन्यांजा है। सच्ची प्लेनिट्यूड खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। समय के साथ ज्ञानियों ने हमारी एग्जिस्टेंसिया को नियंत्रित करने वाले एक अदृश्य नियम को देखा है। जितना अधिक हम किसी चीज पर जोर डालते हैं, वह उतनी ही दूर चली जाती है। मानो ब्रह्मांड हमारे साथ खेल रहा हो। वह चीज तब दिखाता है जिसे हम चाहते हैं, जब हम उसे बेताबी से पीछा करना छोड़ देते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हताश इच्छा कमी की ऊर्जा पैदा करती है। जब आप खालीपन या आवश्यकता की भावना से कार्य करते हैं, तो आप दुनिया से कह रहे होते हैं कि आपको कुछ कमी है, और वह ऊर्जा आकर्षित नहीं करती, बल्कि उसी चीज को दूर धकेल देती है। कल्पना करें कि आप एक तितली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप जाल लेकर उसके पीछे भागते हैं तो वह उड़ जाएगी, लेकिन यदि आप बगीचे में शांति से बैठते हैं तो यह संभव है कि तितली धीरे से आपके कंधे पर बैठ जाए। प्रकृति शांति का जवाब देती है, न कि हताशा का। जीवन के साथ भी यही होता है। जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं और शांति में रहना शुरू करते हैं, तो चीजें स्वयं आपके पास आने लगती हैं। चुंबक धातु का पीछा नहीं करता, वह बस चुंबकीय होता है, और धातु स्वयं उसकी ओर आकर्षित होती है। इसी तरह जब आप पूर्णता और शांति महसूस करते हैं, तो आप वह ऊर्जा फैलाते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छाओं को आकर्षित करती है। बेताब खोज मानसिक स्पष्टता को भी धुंधला कर देती है। जब आप किसी चीज को लेकर जुनूनी हो जाते हैं, तो आपके निर्णय अक्सर डर या कमी से पैदा होते हैं, और वे आपको आपके लक्ष्य की विपरीत दिशा में ले जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि आसक्ति दुख की जड़ है, लेकिन आसक्ति का अर्थ प्रेम नहीं है, बल्कि आवश्यकता है। प्रेम आनंद देता है बिना निर्भर किए, जबकि आसक्ति इच्छा को एक बेड़ी में बदल देती है जो आपकी शांति छीन लेती है। जब आपको पूर्ण महसूस करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, तो आप अपनी खुशी की शक्ति उस चीज को दे देते हैं और बाहरी परिस्थितियों के कैदी बन जाते हैं। एक क्षण के लिए सोचिए, क्या आपने ध्यान दिया है कि जिस चीज का आप सबसे ज्यादा पीछा करते हैं, वही सबसे ज्यादा आपसे दूर होती जाती है? यह संयोग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक नियम है जो आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। इस जाल से मुक्त होने का पहला कदम है इसे देखना। समझिए कि कैसे अधीरता और हताशा आपकी ऊर्जा को बदल देती है, और कैसे यह आवृत्ति आपके परिणामों को प्रभावित करती है। सच्ची शक्ति विरक्ति में है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आपको कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती। इसका अर्थ है कि परिणाम चाहे जो भी हो, आपका आंतरिक संतुलन बना रहे। यह अंतर है किसी चीज को पसंद करने और उसे जरूरत बनाने के बीच, इच्छा रखने और दबाव डालने के बीच। जब आपकी भलाई किसी विशेष परिणाम पर निर्भर नहीं करती, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, और इसी स्वतंत्रता में जीवन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। जब आप विरक्ति का अभ्यास करते हैं, तो कुछ असाधारण होता है। आपका मन शांत हो जाता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, और आप हताशा प्रसारित करना बंद करके शांति और विश्वास फैलाना शुरू करते हैं। वह आंतरिक शांति चुंबकीय शक्ति रखती है। कल्पना करें, दो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। एक चिंतित है, उसे लगता है कि नौकरी नहीं मिली तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। उसकी आवाज, उसके हाव भाव, उसकी ऊर्जा में डर दिखता है। दूसरा भी नौकरी चाहता है, लेकिन उसे विश्वास है कि सही अवसर आएगा। उसकी शांति विश्वास पैदा करती है। आप किसे चुनेंगे? जवाब स्पष्ट है। विश्वास आकर्षित करता है, जबकि हताशा दूर धकेलती है। विरक्ति आपके लिए नई संभावनाएं खोलती है। जब आप केवल एक ही परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं, तो आपका मन अधिक रचनात्मक और जागरूक हो जाता है। आप वे अवसर देखने लगते हैं जिन्हें आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था। यह शांति आपको अपने सर्वोत्तम रूप से कार्य करने देती है, बिना डर के, प्रामाणिकता और स्पष्टता के साथ। जब आपको हारने का डर नहीं होता, तो आप स्वयं बने रहते हैं, समझदारी भरे निर्णय लेते हैं
और सत्य के साथ संवाद करते हैं। और प्रामाणिकता दुनिया की सबसे आकर्षक ऊर्जा में से एक है। कहा जाता है कि एक बार एक साधु ने बगीचे में काम करते हुए अपना सोने का छल्ला खो दिया। उसने घंटों उसे ढूंढने की कोशिश की और अधिक निराश होता गया। फिर उसने हार मान ली और अपने काम पर लौट आया। शाम को जब वह शांत मन से पौधों को पानी दे रहा था, उसे पत्तों के बीच चमक दिखाई दी। छल्ला वहीं था, वह हमेशा से वहीं था, लेकिन उसने उसे तब पाया जब उसने उसे बेताबी से ढूंढना बंद कर दिया। यह कहानी विरक्ति की शक्ति को पूरी तरह दर्शाती है। जब आप छोड़ देते हैं तो जो आपका है वह अपने आप आपके पास आने का रास्ता ढूंढ लेता है। विरक्ति का अर्थ हार मानना नहीं है, इसका अर्थ है उद्देश्य के साथ कार्य करना, लेकिन परिणाम पर निर्भर हुए बिना। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और विश्वास करते हैं कि जीवन भी आपके साथ सहयोग कर रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में ऐसे क्षण याद कर सकते हैं जब कुछ आपको ठीक तब मिला जब आपने उसे मजबूर करना छोड़ दिया था। यही इस नियम का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। जब आप हताश खोज छोड़ देते हैं तो आपकी ऊर्जा में गहरा परिवर्तन होता है। आप कमी से नहीं बल्कि समृद्धि से कार्य करना शुरू करते हैं। कमी की ऊर्जा कहती है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मुझे चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला तो। यह आवृत्ति तनावपूर्ण और संकुचित होती है और जीवन के प्रवाह को रोक देती है। दूसरी ओर समृद्धि की ऊर्जा कहती है, मेरे पास जो चाहिए वह है और मैं और प्राप्त करने के लिए खुला हूं। यह ऊर्जा विस्तृत है, शांत है और स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। सोचिए, एक व्यक्ति दुकान में डर के साथ प्रवेश करता है कि वह शायद भुगतान न कर सके, और दूसरा व्यक्ति शांति से प्रवेश करता है, विश्वास के साथ कि वह सक्षम है। यह उनके पैसे के बारे में नहीं है, यह उनकी ऊर्जा के बारे में है। और यहां असली रहस्य है, समृद्धि का संबंध आपके पास मौजूद चीजों की मात्रा से नहीं है, बल्कि आप भीतर कैसा महसूस करते हैं उससे है। आप कम रखते हुए भी पूर्ण महसूस कर सकते हैं या बहुत रखते हुए भी खाली। सच्ची समृद्धि एक चेतना की अवस्था है। यह पहचानना कि आप पहले से पूर्ण हैं, मूल्यवान हैं और प्रेम और सम्मान के योग्य हैं। जब आप इस विश्वास से जीते हैं तो आपके आसपास सब कुछ स्वाभाविक रूप से संरेखित और प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। लोग बहुत आसानी से महसूस कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से पूर्ण है या जरूरत से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। स्वाभाविक रूप से हम उन लोगों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो पूर्णता, इक्विलिब्रियो और आंतरिक शांति की एनर्जियां प्रसारित करते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को कैसे विकसित किया जाता है? इसका प्रारंभ कृतज्ञता से होता है। जो कुछ आपके पास पहले से है उसके लिए आभार महसूस करें। अधिक पाने की रणनीति के रूप में नहीं, बल्कि इस पहचान के रूप में कि आपके जीवन में पहले से ही कितनी समृद्धि मौजूद है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपके टैलेंटोस, सीखने, महसूस करने और बढ़ने की आपकी क्षमता। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदल देती है और आपको उस रिकेजा से जोड़ती है जो पहले से ही एपीना के घेरती है। एक और महत्वपूर्ण कदम है अपने आप को वह देना जो आप दूसरों से खोजते हैं। यदि आप प्रेम की इच्छा रखते हैं तो पहले स्वयं से प्रेम करना शुरू करें। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो हर निर्णय में स्वयं का सम्मान करें। यदि आपको रिकॉग्निशमेंट चाहिए तो अपने उपलब्धियों का स्वयं सम्मान करें, चाहे वे कितनी ही पेक्वेनियास क्यों ना हो। जब आप अपने मूल्य और संतुष्टि का स्रोत स्वयं बन जाते हैं तो आप बाहरी दुनिया में खोजने की आवश्यकता छोड़ देते हैं जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। उस प्लेनिट्यूड से सही अवसर और सही लोग स्वयं आपके जीवन में आने लगते हैं, इसलिए नहीं कि आप उनका पीछा कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि आप जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल में कंपन कर रहे हैं। यह एंसेन्यांजा वास्तविक कहानियों में भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, आना 5 साल से अकेली थी और हर साइटा को उचित व्यक्ति खोजने की परीक्षा की तरह लेती थी। उसकी ऊर्जा में अर्जेंसिया थी और यह दूसरों को दूर कर देती थी। एक दिन उसने खोज बंद करने और स्वयं पर ध्यान देने का निर्णय लिया। उसने पिंटूरा शुरू की, अकेले यात्रा की, सच्ची अमिस्टाड्स को पोषित किया। 6 महीनों बाद एक लिब्रेरिया में किताब देखते समय उसकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हुई। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह सिंपलमेंटे ऑथेंटिकाई फेलिस थी और यही आकर्षक था। दूसरी ओर
डेविड 3 साल से अपने नेगोसियो का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। उसने सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। थक कर एक रात उसने खुद से कहा, अगर असफल होना है तो हो जाऊं। अगले दिन एक शांत मन के साथ उसे एक क्लाइंटी की लमाडा मिली, जिससे संपर्क 2 साल पहले टूट गया था। वह अपॉर्चुनिटी उस चीज से 3 गुना बड़ी निकली जिसकी वह तलाश कर रहा था। फिर है इसाबेल की कहानी, जिसने वर्षों तक अपनी मां की अप्रोबेशन पाने की कोशिश की। उसने पढ़ाई में, ट्रबाजों में, मैट्रिमोनियो में पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काफी नहीं लगा। अंततः 35 साल की उम्र में उसने खुद को लिबरार से करने का निर्णय लिया। शायद तुम मुझे कभी स्वीकार न करो, और यह ठीक है, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूं। 2 सप्ताह बाद उसकी मां ने उसे फोन किया और रोते हुए कहा, मैं हमेशा तुम पर और गुलोसा रही हूं, बस मुझे उसे व्यक्त करने का तरीका नहीं आता था। इन कहानियों में क्या समान है? इन सभी लोगों ने आवश्यकता को छोड़ दिया, परिणामों को मजबूर करना बंद कर दिया और जीवन को बहने दिया। वे निष्क्रिय नहीं हुए, उन्होंने कार्य जारी रखा, लेकिन एक अलग एनर्जिया से, ममीडो से अमोर की ओर, एस्केसीज से प्लेनिट्यूड की ओर। यदि आप इन अनुभवों से जुड़ते हैं तो शायद आप भी पहचान सकते हैं कि अपने जीवन में कहां आप अत्यधिक नियंत्रण करने या मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रिंसिपियो को समझना पहला कदम है। इसे लागू करने के लिए प्रैक्टिका और कॉन्सियंसिया की आवश्यकता होती है। लेकिन कैसे छोड़ें जब आपका पूरा अस्तित्व पकड़ने की कोशिश कर रहा हो? ठासी छोड़ने के चरण पहला कदम, तनाव को पहचाने। आप वह नहीं छोड़ सकते जिसे आप देखते नहीं। अपने क्वर्पो को देखें, क्या कंधों, मंडीबुला या पेट में तनाव है? चिंता अक्सर शरीर में प्रकट होती है। बिना जूसियों के उसे स्वीकार करना परिवर्तन की शुरुआत है। दूसरा कदम, सचेत रूप से सांस लेना। सांस मन और शरीर के बीच पुएंटे है। हर गहरी इनहेलेशन नियंत्रण को थोड़ा थोड़ा घोल देती है और शांति के लिए स्पेसियो बनाती है। इस सरल क्रिया से आप मजबूर करने की आवश्यकता छोड़ने लगते हैं और जीवन को उसका प्राकृतिक रिथम वापस मिलता है। गहरी सांस लेते समय आपका शरीर संदेश पाता है कि सब ठीक है और वह आराम कर सकता है। शांतिपूर्वक इनहेलार करना शांति को आमंत्रित करना है। सचेत रूप से एक्सहेलार करना नियंत्रण को छोड़ना है। तीसरा कदम, प्रश्न बदलें। मैं इसे कैसे प्राप्त करूं के बजाय पूछें, मैं कैसे वह व्यक्ति बन सकता हूं जो इसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित करे। यह आपको बाहर नहीं, भीतर देखने को प्रेरित करता है। हर बाहरी परिणाम से पहले आंतरिक परिवर्तन होता है। चौथा कदम, जैसे कि अभ्यास करें। ऐसा व्यवहार करें जैसे आपके पास वह चीज पहले से है, दिखावे से नहीं बल्कि ऊर्जा से। यदि आप कॉन्फियांजा चाहते हैं तो सिगुरिडाड के साथ चलें। यदि अमोर चाहते हैं तो दूसरों और स्वयं के साथ करीनियों और रिस्पेटो से पेश आए। जिस फ्रीक्वेंसिया को आप आकर्षित करना चाहते हैं उसी पर वाइब्रर शुरू करें। पांचवां कदम, विकल्पों का विस्तार करें। जब आप केवल एक ही परिणाम देखते हैं, एंटोंसिस सर्ज ला डिसेस्पेरासियोन, कई पॉसिबिलिटीज को स्वीकार करने से प्रेसियोन समाप्त हो जाती है। जितने अधिक कमीनोज देखें उतना ही कम मिएडो होगा। छठा कदम, प्रक्रिया का आनंद लें। सिर्फ डेस्टिनो के लिए मत जिए। हर छोटे पासों, हर अवांस में अलिग्रिया खोजें। प्रगति का दैनिक अग्रेडिसिमिएंटो करें। सातवां कदम, सक्रिय कृतज्ञता। सिर्फ उस चीज के लिए आभारी न हो जो आपके पास है, बल्कि उस चीज के लिए भी जो रास्ते में है। पहले से अग्रेडिसर करना विश्वास का एक जेस्टो है। मैं भरोसा करता हूं कि सब कुछ मेरे बायन के लिए हो रहा है। आठवां कदम, समय सीमा छोड़ें। जीवन का अपना रिथम है और वह शायद ही कभी हमारी एक्सपेक्टेटिव्स से मेल खाता है। जब आप अर्जेंसियां छोड़ते हैं तो चीजें उसी सही क्षण पर घटित होती हैं जब उन्हें होना चाहिए। ब्रह्मांड के टिएम्पोस पर विश्वास करना एक गहरी सबिदुरिया का रूप है। ये कदम जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रैक्टिका है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंटो सीखना या एक आर्ट में महारत हासिल करना। इनमें पेशियंसिया, रिपेटिशन और कॉम्प्रोमिजो की आवश्यकता होती है, जब तक कि वे आपकी जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा न बन जाएं। बिल्कुल, छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता। आंतरिक फर्जास आपको रोक सकती है। उनमें से एक है खालीपन का डर। जब आप कुछ छोड़ते हैं
तो ऐसा लग सकता है कि आप नियंत्रण खो रहे हैं, लेकिन वह वासियों नुकसान नहीं है, वह निमंत्रण है। आप बेहतर के लिए जगह बना रहे हैं। एक और कॉमन रेजिस्टेंसिया है ड्रामा की एडिक्शन। कुछ लोग बूस्केदा की तीव्रता के इतने अकोस्टुम्ब्रादोस हो जाते हैं कि शांति उन्हें इनकॉमोडा लगने लगती है। अंसियडाड एक हैबिटो बन जाती है और ट्रैंक्विलिडाड कुछ एक्स्ट्रान्यो। अपने आप को अनुमति दो कि तुम शांति के साथ फेमिलियर हो सको। बिना केओस के जीना सीखना भी एक गहरा क्रेसिमिएंटो है। और अंत में आती है प्रीशियस सोशल, बाहरी एक्सपेक्टेटिव्स जो तुम्हें यह क्रियर पर मजबूर करती हैं कि तुम्हें हमेशा मास करना चाहिए, मास लोग्रार करना चाहिए, मास कोरियर करना चाहिए। लेकिन सच्ची फोर्टालेजा इसी में है कि तुम सेरेनिडाड के साथ अदिलांटे बढ़ो, इस कॉन्फियांजा के साथ कि जब tú lo sueltas जो tú no puedes controlar, la vida अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है और todas las piezas perfecta manera में ordena करती है। हम एक ऐसी सोसिएडाड में रहते हैं जो एस्फुएर्सो कॉन्स्टांटे का सेलिब्रेशन करती है, जैसे कि एक मोमेंटो रुकना कमजोर होने का संकेत हो। लेकिन सोल्टार सीखना रेंडिर से नहीं है, यह प्रक्रिया पर भरोसा करने का कोराजे है। कुछ लोग इसे पेरेजा समझ सकते हैं, लेकिन अपने प्रोपियो रिट्मो के प्रति फील रहना ही समय के साथ यह दिखाएगा कि ऑथेंटिकोस रिजल्टाडोस खुद बोलते हैं। बहुत बार ईगो बीच में आ जाता है, रिकोनोसिमिएंटो और कंट्रोल की इच्छा के साथ। वह यह मानना चाहता है कि हर लोग्रो केवल उसकी वॉलंटार्ड का परिणाम है। लेकिन सोल्टार के लिए हुमिलदाड चाहिए, यह स्वीकार करना कि तुमसे बड़ी फोर्सेस भी हैं जो तुम्हारे फेवर में काम कर रही हैं, भले ही तुम उन्हें देख ना पाओ। कुछ पैट्रोन्स डेल पसादो भी होते हैं। यदि तुमने करेंसियस या अंसियदाड भरे एंटोर्नो में क्रेसिमिएंटो किया है तो कॉन्फियार करना स्वाभाविक रूप से कठिन लगता है। उन हैबिटोस को ट्रांसफॉर्मर करने में टेम्पो लगता है, इसलिए अपने साथ पेशियंसिया रखना आवश्यक है। अपने आप की तुलना दूसरों से करना केवल डूडा को एलिमेंटा करता है। हर व्यक्ति का अपना कमीनो है, अपना रिट्मो है। जो दूसरों के लिए फंक्शोना करता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए तंबियन फुंसियोने। जब ऑब्स्टाकुलो सामने आए उनसे लुचार मत करो, उन्हें कंपेसियोन से ऑब्जर्व करो। हर रेजिस्टेंसिया तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देती है। सोल्टार एक ऊनिको एक्टो नहीं है, यह एक प्रैक्टिका कॉन्टिनुआ है जो तुम्हें कंट्रोल की जगह कॉन्फियांसा और मिएडो की जगह फेथ चुनना सिखाती है। जब टू फ्लूइस टू डिस्कूब्रेस की जीवन की अपनी इंटेलिजेंसिया है, अपना कॉम्पास है। यह उसी तरह है जैसे तैरना सीखना। शुरुआत में टू हर मूवमेंटो को कंट्रोलर करने की कोशिश करते हो और अगोटार हो जाते हो, लेकिन जब टू रिलाजस और पानी के साथ काम करते हो बजाय उसके खिलाफ लड़ने के, एंटोंसिस सब कुछ नेचुरलमेंटे फ्लुए होता है। जीवन के साथ हार्मोनिया में रहना मतलब है कि टू प्रेजेंटे रहो जो हो रहा है उसके साथ, और कोराजोन खुला रखो जो अभी आने वाला है उसके लिए। यह पासिविडड नहीं है, यह नेचुरल कर्सो दे लोस अकोंटेसिमिएंटोस के खिलाफ रेजिस्टिर करना छोड़ देना है। इसके लिए टिएम्पो और कंट्रोल के साथ एक नई रिलेशन चाहिए। प्रीसा में जीने के बजाय टू कॉन्फियस करते हो कि सब कुछ सही मोमेंटो पर आएगा, न अंटेस न डिस्पुएस। तू समझते हो कि तू अपने डेस्टिनो को इन्फ्लुएंसियार कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह डोमिनार नहीं। और उसी रेंडिसियोन में एक गहरी शक्ति मिलती है, अंसियदाड से नहीं बल्कि क्लैरिडाड से एक्चुआर करने की। जब टू फ्लूइस डिसीजोनेस más सिंपल्स हो जाती हैं, अपॉर्चुनिडाडेस जुस्टो मोमेंटो पर दिखाई देती है। ये पर्सोनास अडेक्वादास तुम्हारे कमीनों में आती है। यह स्वेर्ते नहीं है, यह अलिनियासियोन है। यही अर्मोनिया ताओइज्मो में वू वे कहलाती है और बुद्धिज्मो में एस्फुएर्सो सिन एस्फुएर्सो का कमीनो, एक्टुआर इन सिंक्रोनिया con el universo की fuerzas के साथ। तुम जानते हो कि टू फ्लुएंडो हो जब इंसर्टिडम्ब्रे के बीच भी टू अंदर एक काल्मा इंटीरियर महसूस करते हो जो कहती है कि सब ठीक है। यह रेजिग्नेशन नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबिदुरिया पर गहरा फे है और इस बात पर कॉन्फियांसा कि टू अपनी रियलिडाड के को क्रियाडोर हो। इस तरह जीना हर डिया को एक एवेंट्यूरा बना देता है, इसीलिए नहीं कि टू फ्यूचुरो जानते हो, बल्कि इसलिए कि टू अपनी कैपासिडाड में कॉन्फियस करते हो जो भी आए उसे संभालने की और हर एक्सपीरियंसिया में अप्रेंडिजाजे खोजने की। यही बौद्ध सबिदुरिया का वर्दादेरो पोडर है। डिसाफियोस को एलिमिनार करना नहीं, बल्कि उन्हें पास इंटीरियर से इन्फ्रेंटर करने की सेरेनिडाड देना।
जब tú छोड़ते हो la búsqueda desesperada, tú जीवन से दूर नहीं जाते, बल्कि tú वास्तव में vivir शुरू करते हो. Tú plenamente presente हो जाते हो para recibir todo lo que la existencia ने तुम्हारे लिए reservado किया है. यदि यह mensaje तुमसे resuena करता है, तो te invito a que sigas explorando estas reflexiones que alma को nutren करती हैं. कमेंटारियोस में बताना, आखिरी बार कब alguna cosa hermosa तुम्हारे पास तभी आई जब तूने उसकी búsqueda छोड़ दी थी. Gracias इस camino de conciencia में साथ चलने के लिए. Que encuentres serenidad al soltar y alegría al fluir.